दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। तो आपने कई बार देखो काफ़ी सारे न्यूज़ पोर्टल लोग बनाते हैं, काफ़ी सारे लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं। अब आप इसका एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो कि आपको उसमें थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। आपके जो गोस्ट राइटर होंगे, जो बेसिकली ऑथर्स होंगे, जो लिखेंगे, दे विल ऑल्सो अर्न और आप भी अर्न करेंगे। इस तरह का कैसे एक पूरा ब्लॉगिंग मेथड, एक पूरा सिस्टम सेटअप कर सकते हैं, इस बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं प्रेस फ्लाई की। कुछ इस तरह का आपको साइट का लुक आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट टू गेट पेड आपको ऑप्शन मिल सकता है। चाहे तो ब्लॉगिंग में भी सेटअप कर सकते हो, इस तरह की आपकी न्यूज़ की वेबसाइट भी हो सकती है। ठीक है, तो काफ़ी सारी इस तरह की आपकी थीम, बाकी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो अपना रजिस्टर कर सकता है। जब भी कोई आर्टिकल देखेगा तो उसको कुछ पेमेंट मिलेगा। ठीक है, जो लिखेगा उसको पेमेंट मिलेगा जब भी उसका आर्टिकल चलेगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग आपके अपर अलग अलग करेंसी के हिसाब से, अलग अलग कंट्री के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको सेट करना है तो पेज को हटा भी सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। तो अब ये तो बात होगी, अब सेटअप कैसे करना है। तो उसके लिए हमको मोनेटाइज आर्टिकल सिस्टम हमको बेसिकली करना पड़ेगा। प्रेस फ्लाई मोनेटाइज आर्टिकल सिस्टम दैट्स कॉस्ट यू अराउंड $60। तो 5 से 6 हज़ार रुपये का आपको ये पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा सेल हो चुका है। अब बिना किसी तरीके से सेटअप करते हैं इसमें। आप इवन यू गॉट ए रेफरल सिस्टम। तो जैसे आप किसी आप यूज़र को रेफर करते हो जो आपके लिए आर्टिकल या फिर आप मतलब अपने फ्रेंड को इसमें करते हो, तो आप भी कुछ अर्न करेंगे। नॉट ओनली दैट कि इसमें आप देखिए आपको बिटकॉइन का भी ऑप्शन मिलता है, पेटीएम का भी ऑप्शन मिलता है, काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन मिलते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी कोड है, तो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, लोकल होस्ट में जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से डाल देते हैं। ठीक है, जैसे ये हो जाए, लोकल होस्ट को खोलना है। आपको अपनी होस्टिंग पे, सब डोमेन पे, कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं जिप फाइल बना के। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। दैन नेक्स्ट जाती है आपको अपना एक डाटाबेस बना लेना है। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास एक डाटाबेस है CMS जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक डाटाबेस कर सकते हैं। इंटरफेस डिफरेंट होगा, चीज़ सेम तरह से वर्क करेगी। तो CMS जैसे मैंने यहाँ पे डाटाबेस बना रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ले लेता हूँ। डाटाबेस का नाम भी CMS है, क्रेडेंशियल भी CMS ही है। वंस हो जाए तो आपको बिल्ड डाटाबेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, एडमिन डाल देता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिएगा, क्योंकि नो वीक पासवर्ड यहाँ पे एक्सेप्ट आपका नहीं होगा। जैसे हो जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आपके पास एक है आप डायरेक्ट आप एडमिन साइट चले जाइए, और एक आपकी साइट सेटअप हो चुकी है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये आर्टिकल आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, पता चलता है किस तरह की आपकी साइट का आपको लुक मिलने वाला है। तो वंस ये हो जाए तो जो भी आपने ईमेल एड्रेस अपने एडमिन के लिए बनाया था वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप डाल दीजिए। डालने के बाद जो भी आपने क्रेडेंशियल सेट करे थे वो क्रेडेंशियल यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे आप क्रेडेंशियल डालेंगे कुछ इस तरह की आपको साइट आपको दिखेगी डालने के बाद। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आता है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल का। इस पे हम बाद में आते हैं, पहले हम चलते हैं सेटिंग्स पे। तो सबसे पहले सेटिंग्स में आपका ऑप्शन आ जाता है जनरल सेटिंग्स में। आपको अपनी साइट का ऑफकोर्स नाम चेंज करना होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपको SSL सर्टिफिकेट अनेबल करना है नहीं करना है, ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कितने MB की फ़ाइल लोग अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे KB इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 MB तक की फ़ाइल अपलोड हो सकती है। कौन कौन से एक्सटेंशन, तो जो आप नहीं चाहते आप उन्हें डिसेबल कर सकते हैं। तो अब जो हमने बताया राइट टू गेट पेज जो ऑप्शन यहाँ पे था, क्या वो ऑप्शन आपको देना है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उस ऑप्शन को आप दीजिए। आपको इसमें चेंजेस करना है तो हम लोग पेजेस में जाकर चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है। देन आपके पास अर्निंग का जो आपको सेट करनी है, हाँ, कि उसके जो है वो अर्निंग उसका जनरेट करना चालू करेगा। तो इसको आप 1 दिन कर सकते हैं कि उसके बाद स्टार्ट करेगा। पेड व्यू पर व्यू पे कितना आप उसका अमाउंट पे करेंगे, तो यहाँ पे आप जो भी अमाउंट अपना देते हैं सकते हैं, 0.10 पैसा, 50 पैसा, इस तरह का सब आप सेट कर सकते हैं। तो ऐड जैसे हमारे में ऐड ब्लॉक लगा तो इसको डिसेबल करने लगा, तो मैं कहूँगा इग्नोर करूँगा इसको मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास करेंसी आ जाएगी USD INR, तो आपको INR में करना है तो बस INR कर दीजिए और रुपीज़ का सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइस इस तरह से हो गया। रेफरल पे आपको कितने परसेंटेज आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे जो भी सेटिंग्स आपने उन्हें सेव कर लिया। देन यहाँ पे प्रोटेक्शन में आ जाएगा कि VPN वगैरह का आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो अगर आपको यूज़ करना है तो मैं इसको इग्नोर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आता है एक्टिव मेल। आपको जब भी मेल होगा तो उसे आपके पास एक्टिवेशन मेल पहुँचेगा। क्या रजिस्ट्रेशन आपको डिसेबल करने, साइनअप करने पे कितना बोनस मिलेगा, तो अब इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। देन आपके पास कैप्चर का ऑप्शन आ जाता है। देन आपके पास अब सपोज़ आपको कोई कोड, वैसे ऐड के लिए इसमें एक अलग से ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, पर इनकेस आपको कुछ
हेडर या फुटर में कुछ लगाना है, ठीक है, तो आपके दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है सोशल मीडिया लिंक्स के, जो भी आपका फेसबुक इंस्टाग्राम का पेज है आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपको फुटर में यहाँ पे ऑप्शन देखिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ईमेल ऑप्शन आ गया, किस किस चीज़ की ईमेल की नोटिफिकेशन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया सोशल लॉगिन, तो इसको आप सर्च कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, गूगल सोशल लॉगिन, तो आपको मिल जाएगा किस तरह से इनको सेटअप करना है। इनके वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो जैसे ये हो गया, अब आपको आर्टिकल लिखना है तो आपको आर्टिकल यहाँ से ऐड कर सकते हैं एज ए एडमिन, पर अगर आपको यूज़र का आर्टिकल लिखना है तो वो कैसे ऐड करेगा, उस पर हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सेटिंग्स की बात कर ली, यहाँ पे जो भी यूज़र अकाउंट बनाएगा उसको देखेगा। तो अभी हम एक काम करते हैं कि हम साइट को खोलते हैं और ऊपर चलते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब हम मेंबर डैशबोर्ड में चलते हैं, यहाँ पे रेफरल पे चलते हैं, और यहाँ पे हमें एक ईमेल एड्रेस रेफरल यूआरएल मिल गई। अब इसको लेने के बाद हम एक प्राइवेट विंडो में इससे हम एक अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, एज ए मेंबर, ठीक है। तो हमने रेफ़र किया, रजिस्ट्रेशन पे गए, ठीक है। तो ठीक है, अरे क्या हमने ईमेल वाला अभी तक हमारा शायद क्लोज नहीं हुआ है, तो हमें इसको, मेरा SMTP सेटअप नहीं है मेरे इस पर, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा, यूज़र्स के ऑप्शंस में जाऊँगा। यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तो मैं इस पर व्यू पे क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास स्टेटस है, इसे एक्टिव कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई पासवर्ड चेंज करना तो वो कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई अर्निंग देना चाहता हूँ, तो मैं अभी के लिए एक अर्निंग में दे देता हूँ, जो कि मैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक आर्टिकल को अर्निंग जेन्युइन तरह से जानने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक अर्निंग भेज दी। अब हम वापस से जाते हैं, उस चैनल को हम लॉगिन कर लेते हैं, जो भी हमने क्रेडेंशियल बनाए थे उनको हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया। तो अब हम रेफरल पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें ब्लैंक मिलेगा, पर जब हम एडमिन के रेफरल में जाएंगे तो हमें दिखेगा, वो हम अभी चेक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास आर्टिकल लिखने का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको ऐड आर्टिकल है, तो आपको जो भी आर्टिकल लिखना है, मैं सिर्फ यहाँ पे डेमो कंटेंट के साथ ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी आर्टिकल लिखेंगे तो वो आप यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं, फोटोज वगैरह अपलोड कर सकते हैं, पूरा एक प्रॉपर एक आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। विड्रॉल रिक्वेस्ट पे जाके जैसे जो हमने अमाउंट ऐड किया था 5000, हाँ, तो यहाँ पर डॉलर हो गया, हमने करेंसी भी चेंज नहीं करी, हमने INR का सिंबल चेंज किया था, इसे हम चेंज कर देंगे। तो जैसे करेंगे तो अब ये विड्रॉल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने विड्रॉल रिक्वेस्ट में अपना यहाँ पे जो अपना मेथड है वो सिलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मेथड आएगा, तो हम पेपाल सेलेक्ट करना चाहते हैं, पेटीएम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जो कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, हम सपोज पेटीएम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो पेटीएम में हमें क्या नंबर के थ्रू हम लोग करते हैं, या UPI ID हो सकती है, वो हम यहाँ पे डालेंगे। और अब मैं विड्रॉल पे जाके विड्रॉल पे क्लिक करूँगा, तो मेरा जो अमाउंट होगा विड्रॉल रिक्वेस्ट पे यहाँ पे जा चुका है। वापस हम यूज़र की साइट पे आ जाते हैं, एडमिन साइट पे, और रिफ्रेश करते हैं पेज, ये देखिए हमारा यहाँ पे हमने जो यूज़र रेफर किया था वो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं आर्टिकल्स पे, जो हमारे न्यू पेंडिंग आर्टिकल है वो यहाँ पे आ चुका है। जैसे हम आर्टिकल पे क्लिक करेंगे कुछ हमें इस तरह का आर्टिकल दिखेगा, तो मैसेज टू ऑथर, हमें कुछ अगर भेजना है कि नहीं हमें ये इंप्रूवमेंट चाहिए, आपका कॉपी है इतने % कंटेंट, वो आप चेक करेंगे, कितने देर में इसको रीड किया जा सकता है, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। कोई इमेज लगानी है, या आपको लगता है कोई टाइटल गलत है, मतलब कैटेगरी गलत है, और अगर आपको अप्रूव करना है तो यहाँ से हम अप्रूव कर देंगे। अब ये आर्टिकल आप फ्रंट एंड साइड पे आपको दिखने लगेगा। इसी तरह से अगर आपको कैटेगरीज बनानी है तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपका कैटेगरीज का ऑप्शन मिल जाता है। अब चलते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऐड का ऑप्शन। तो हर तरह के, जैसे कि हमें हमें बिलो द आर्टिकल ऐड लगाना है, अबव द आर्टिकल लगाना है, बैनर पे ऐड लगाना है, तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हम किसी को भी हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी हमें लगाना है उसका कोई भी कोड यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि हमारा फ्रंट एंड साइड पे हमको वो जो भी हमारा ऐड है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। यहाँ पे आप पे आउट रेट सेट करते हो कंट्री वाइज, कि आपको हर कंट्री में आपको सपोज आप इससे की साइड पर सेटअप करिए तो कितना क्या पेमेंट करोगे। जैसे एड वगैरह में आपको देखा होगा कि ग्वालियर का जो इंडिया का जो रेट होता है वो कम होता है कंपेयर टू अदर कंट्री, डेवलप कंट्रीज़। तो यहाँ पे आप उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो हमें दिख जाएगा विड्रॉल रिक्वेस्ट। अब आपने देख लिया, अब आपको रेफ़र करना है तो आपने अप्रूव किया, और यहाँ से वो पेमेंट है वो आपने उसके अकाउंट में कर दिया, तो यहाँ से पेमेंट हो चुका है, अब उनका अकाउंट 0 हो चुका है। कुछ स्टाइलिंग में आपको चेंज करना है, कलर थीम चेंज करनी है, हेडर फुटर में कुछ कलर वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐड के ऑप्शन मिल जाते हैं कि ऐड का टॉप का साइज़ क्या है, आर्टिकल जो ब्लू आर्टिकल है उसका साइज़ क्या है, तो इस तरह के ऑप्शन सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज है। अगर आपको एक ऐसी साइट सेटअप करनी है जो कि एक ऑटोमेट मोड पे चले, जिसमें आप भी अर्न करें और आपका जो ऑथर है वो भी अर्न करे, तो ये काफ़ी अच्छी साइट हो सकती है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।